टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड निमोनिया। जितना भी मैनेजमेंट है ये एनएचएम की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट हम पता करते हैं कि व्हाट इज़ निमोनिया। निमोनिया इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ लंग इन विच द एयर सैक्स यानी एल्वेलाई गेट फिल्ड विद पस एंड मे बिकम सॉलिड। इसमें आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोनों हो सकते हैं, या इंटरचेंज हो सकता है कि इन्फेक्शन लोअर ट्रैक का हुआ है, उससे पूरा का पूरा एआरआई हो गया है ये। और निमोनिया फ्रीक्वेंटली कोज्ड बाय बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या पैरासिटिक। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। चिल्ड्रन विद द बैक्टीरियल निमोनिया में डाई फ्रॉम हाइपोक्सिया, कम ऑक्सीजन, टू लिटिल ऑक्सीजन की वजह से या सेप्सिस की वजह से बच्चों में निमोनिया में डेथ भी हो जाती है। सिम्टम्स में इंक्लूड फीवर, कफ एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। फीवर होगा, कफ होगा और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। दो क्लिनिकल साइन जो हमें एसेस करते हैं निमोनिया के टाइम में वो है फास्ट ब्रीदिंग और चेस्ट इंड्रॉइंग, अपर चेस्ट इंड्रॉइंग। अब फास्ट ब्रीदिंग कितनी है ये मैं आगे इसमें डिस्क्राइब करूँगा पूरे के पूरे इस वीडियो के अंदर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ निमोनिया, एक आशा से लेके एएनएम, सीएचओ, स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर, अगर आप किसी पीएससी, सीएससी, जीएच पे काम कर रहे हैं या पेरिफेरी में किसी हेल्थ वेलनेस सेंटर पे काम कर रहे हैं तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ निमोनिया होनी चाहिए, ताकि आप अपने जो एडजॉइनिंग स्टाफ है, जैसे आप स्टाफ नर्सिस को बता रहे हैं या फिर आप स्टाफ नर्सिस हैं तो आप अपनी एएनएम को, अगर आप एएनएम है तो अपनी आशा को बता रहे हैं कि आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, कफिंग गेट वर्स, खांसी बिगड़ जाए, फास्ट ब्रीदिंग, तेज़ सांस, ये उम्र के साथ साथ अलग अलग सांस है, मैं आगे इसको डिस्क्राइब करूँगा। चेस्ट इंड्रोइंग, अपर चेस्ट की इंड्रोइंग जिसको पसली चलना बोलते हैं हिंदी में, अपर चेस्ट इंड्रोइंग और फीवर। जब भी कोई मदर इनमें से कोई भी कंडीशन के साथ आपके पास आती है तो आपको गैदर अप्रोच करनी है, उन्हें ग्रीट करना है सबसे पहले। उसके बाद आस्क, ग्रीट एंड आस्क द मदर व्हाट इज़ द चाइल्ड प्रॉब्लम। आपको ये पूछना है कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। सेकंड, ये पता करना है कि ये इनिशियल विजिट है या फॉलोअप विजिट है, क्योंकि फॉलोअप विजिट पे अगर वही सिम्टम्स रह रहे हैं तो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, अगर इनिशियल विजिट है तो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा। उसके अलावा जर्नल डेंजर साइन पता करने हैं। जर्नल डेंजर साइन को चेक करना है, वो क्या होते हैं? नॉट एबल टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड, बच्चा पानी नहीं पी रहा है या ब्रेस्ट फीड ही नहीं पा रहा है। वॉमिट्स एवरीथिंग, कन्वर्जन आ रहे हैं, लिथार्जिक है या अनकॉन्शियस है। तो ऐसी कंडीशन में अर्जेंट अटेंशन देनी है पेशेंट को और प्री रेफरल ट्रीटमेंट देके पेशेंट को रेफ़र कर देना है हायर सेंटर पे। तो ये मैंने इसमें 3-4 वर्ड बोले, प्री रेफरल ट्रीटमेंट, फास्ट ब्रीदिंग, चेस्ट इंड्रोइंग, ये सब चीज़ों को आगे इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग कितना क्या क्या है। अगर ये सबसे पहले हमारी जो फील्ड वर्कर है, आशा वर्कर जो हमारी, उनके लिए वो कैसे, अगर कोई पेशेंट आता है कफ और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग के साथ तो उसको कैसे क्लासीफाई करेगी, उसके हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला सीवियर निमोनिया और वेरी सीवियर डिजीज़, दूसरा निमोनिया, या तीसरा होगा नो निमोनिया ओनली कफ एंड कोल्ड। अब सीवियर निमोनिया या वेरी सीवियर डिजीज़ में क्या होगा? डेंजर साइन होंगे। डेंजर साइन क्या क्या देखेंगे? इनएबिलिटी टू ब्रेस्ट फीड और ड्रिंक, वॉमिट्स एवरीथिंग, कन्वर्जन, लिथार्जी और अनकॉन्शियसनेस और चेस्ट इंड्रोइंग, इनमें से कोई एक हो तो उसे कहेंगे वेरी सीवियर निमोनिया। पसलियाँ चल रही हैं, थोड़ी बहुत पसली का धंसना बच्चे में नॉर्मल होता है, लेकिन पसलियों का अधिक धंसना और लगातार चलना, वो जिसकी वजह से बच्चा ना खा पी रहा है और सब कुछ वॉमिट कर रहा है, लिथार्जिक लग रहा है, वो पसलियों का चलना, उसे चेस्ट इंड्रोइंग बोलेंगे। ऐसी कंडीशन में गिव फर्स्ट डोज ऑफ ओरल अमोक्सिसिलिन और रेफर अर्जेंटली टू हेल्थ फैसिलिटी। अब आशा जो है अमोक्सिसिलिन दे सकती है एज पर गाइडलाइन, वो सिर्फ ओरल अमोक्सिसिलिन देनी है रेफरल, और उसकी डोज भी मैं आपको आगे बताऊंगा कितनी कितनी डोज देनी है। फॉर फास्ट ब्रीदिंग, अब फास्ट ब्रीदिंग क्या होएगी? 2 मंथ टू 12 मंथ, 1 साल, 2 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे के लिए 50 ब्रेथ पर मिनट और मोर, 50 या 50 से ज़्यादा ब्रेथ हो तो उसको फास्ट ब्रीदिंग कहते हैं। और 12 महीने से लेके 5 साल, मतलब 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे में 40 ब्रेथ पर मिनट और मोर।
ये आपको पूरा 1 मिनट देखना है। ऐसे नहीं है कि जैसे पल्स में हम 15 सेकंड देख के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको कंप्लीट ब्रेस्ट देखने हैं और उसके लिए आपको जो कपड़े उसने पहन रखे हैं बच्चे को बिल्कुल पैरेलल अपने सामने लिटाना है, वार्म प्लेस पे कपड़े उतारने हैं, सीधा पंखे के नीचे या एसी के नीचे नहीं लिटाना है। उसके बाद बच्चे को देखना है, कई बार अभी उसने दूध पी रखा है या दूध अभी पिया है या सो के उठा है या रो रहा था, उस वजह से ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। तो आपको काम कंडीशन के अंदर बच्चे को ये देखना है, या माँ की गोद में भी अगर देखना है तो माँ की गोद में ढंग से लेटाया हो ताकि आपको उसकी इनड्रॉइंग और फास्ट ब्रीदिंग दिख जाए। और 2 महीने से कम, 0 से 2 महीने के बच्चे के लिए 60 ब्रेथ पर मिनट और मोर। और इस बच्चे के अंदर हमें 2 मिनट तक ये पूरा पूरा का पूरा चेक करना है 2 महीने तक के बच्चे के लिए। तो ऐसी कंडीशन को हम क्लासीफाई करेंगे निमोनिया में। तो गिव फर्स्ट डोज ऑफ ओरल अमोक्सिसिलिन और रेफर अर्जेंटली टू हेल्थ। आशा के लिए है ये एमओ या एएनएम या स्टाफ नर्स के लिए नहीं है। आशा क्या करेगी, निमोनिया और सीवियर निमोनिया दोनों में रेफ़र करेगी अमोक्सिसिलिन देके। और नो साइन ऑफ निमोनिया या वेरी सीवियर डिजीज़ का कोई साइन नहीं है, सिर्फ कफ एंड कोल्ड है तो उसको होम केयर कफ एंड कोल्ड की बताएगी। 14 दिन से ज़्यादा अगर कफ एंड कोल्ड रहता है तो रेफ़र करा जाएगा, रीअसेसमेंट करा जाएगा। और फॉलोअप कितना दिन करना है, 5 दिन का। अगर इम्प्रूव नहीं कर रहा है पेशेंट तो उस पेशेंट को रेफ़र करना है अपने एएनएम के पास, मेडिकल ऑफिसर या स्टाफ नर्स के पास। रेफर द चिल्ड्रन विद क्लासिफिकेशन ऑफ सीवियर निमोनिया और वेरी सीवियर डिजीज निमोनिया टू एप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग प्री रेफरल डोज ऑफ ओरल अमोक्सिसिलिन। काउंसिल टू होम केयर का बताना है। अगर रेफर को रिफ्यूज़ करता है या पॉसिबल नहीं है रीच एरिया की वजह से तो 5 दिन तक का ओरल अमोक्सिसिलिन का डोज देनी है अंडर सुपरविजन एएनएम या मेडिकल ऑफिसर पीएससी का या सीएससी पे। उनके ऑब्जर्वेशन में आपको ये कंप्लीट मेडिसिन देनी है 5 दिन तक, अगर आप रेफ़र नहीं कर पाती है आशा तो। होम केयर में क्या बताना है कि एडवाइज टू प्रॉपरली क्लोथ द चाइल्ड विथ कीप द चाइल्ड वार्म। बच्चे को गर्म रखना है, प्रॉपर कपड़े पहनाने हैं, यानी सिर पे टोपी और पैरों में मोजे ज़रूर पहनाने हैं। ब्रेस्ट फीड शुड बी कंटिन्यूड। एडवाइज टू गिव होम रेमेडीज़। जो होम रेमेडी फ्लूइड्स हैं वो 6 महीने से बड़ा बच्चा हो जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे ना हो उसको हमें देना है। उसको क्या क्या देना है, हनी, तुलसी, जिंजर या हर्बल कोई भी कंसंट्रेशन कोई बनाई हो उसको हम जो सेफ़ लोकल होम रेमेडीज़ है उसको दे सकते हैं। और कफ सिरप नहीं देना है, अवॉइड कफ सिरप होम रेमेडीज़ के टाइम में, होम केयर के टाइम में। एन इन्फेंट बिलो 6 मंथ हु इज़ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड शुड नॉट बी गिवन एनी होम रेमेडी। ऐसा बच्चा जो 6 महीने से छोटा है और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड पे है उसको हमने कोई होम रेमेडी नहीं देनी है। नाक को क्लियर करना है, नाक को क्लियर करने के लिए नेज़ल ड्रॉप दिए जा सकते हैं। अगर नेज़ल ड्रॉप अवेलेबल नहीं है तो फैमिली खुद नेज़ल ड्रॉप प्रिपेयर कर सकती है। आधा चम्मच कॉमन सॉल्ट यानी 250 ग्राम कॉमन सॉल्ट और 250 ml यानी 1 गिलास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को पहले बॉयल करके उसमें नमक डाल के उसको ठंडा कर लिया जाए और 24 घंटे तक उसको यूज़ करना है। इसी को नेज़ल ड्रॉप की तरह यूज़ करना है और नाक को साफ़ करना है। और फैमिली को एडवाइस करी जाती है कैसे दवाई देनी है ये घर पे समझाना है, एक आशा की तरफ से या एएनएम की तरफ से, दोनों की तरफ से। अब एएनएम का क्या रोल आ जाता है, अब कैटेगराइजेशन कैसे चेंज हो जाता है कि डेंजर साइन और चेस्ट इंड्रोइंग वही फास्ट ब्रीदिंग है, वही सब कुछ है, वही 3 क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैनेजमेंट एएनएम के पार्ट पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, प्री रेफरल डोज अगर सीवियर डिजीज़ है, सीवियर निमोनिया या वेरी सीवियर डिजीज़ है तो प्री रेफरल डोज ऑफ अमोक्सिसिलिन जो ओरल है उसके साथ आईएम जेंटामाइसिन दी जाएगा। सिंगल डोज ऑफ आईएम जेंटामाइसिन। डोज कितनी है, डोज भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा डोज कितनी है। इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो डोज आपके पास रहेगी। फिर पेशेंट को रेफ़र करना है अर्जेंटली। निमोनिया वाले पेशेंट को अब यहाँ रेफ़र नहीं कर रहे, आशा जो थी रेफ़र कर रही थी जिसको कैटेगराइज किया था हमने निमोनिया के लिए, फास्ट ब्रीदिंग के लिए। तो गिव ओरल अमोक्सिसिलिन फॉर 5 days। एडवाइस होम केयर फॉर कफ एंड कोल्ड, वही सेम एडवाइस देनी है जो आशा के टाइम में हमने बताई थी सारी की सारी। और फॉलोअप इन 2 days, यहाँ 2 दिन के बाद ही फॉलोअप करना है। अगर पेशेंट वर्स हो रहा है तो हमें देखना है, वापस क्लासीफाई करना है। अगर वो सीवियर की तरफ जा रहा है तो उसको प्री रेफरल डोज दे के आईएम जेंटामाइसिन लगा के उसको रेफ़र कर देना है। अगर नहीं हो रहा है, उस कवर हो रहा है तो उसको होम केयर से उसको कवर करना है। ऐसे ही पेशेंट अगर नो निमोनिया का है, कोई निमोनिया नहीं है, तो
तो उसको 5 दिन के बाद फॉलोअप करना है। अगर इम्प्रूव करता है तो ठीक है, नहीं इम्प्रूव करता है तो दोबारा क्लासीफाई करना है। जब हेल्थ वेलनेस सेंटर के ऊपर आप 2 दिन के बाद वापस उसको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ आपको सीएचओ को पेशेंट को दिखाना है। वहाँ सीएचओ और एएनएम दोनों ये देखेंगे कि इम्प्रूव हुआ है या नहीं इम्प्रूव हुआ है। अगर इम्प्रूव हो रहा है पेशेंट, तो 5 दिन तक पेशेंट को अमोक्सिसिलिन, ओरल अमोक्सिसिलिन देनी है और काउंसिल करना है पेशेंट को कि होम रेमेडी के तौर पे क्या क्या करना है। अगर पेशेंट सीवियर निमोनिया या वेरी सीवियर डिजीज़ के साथ है तो रेफ़र और रिफ्यूज़ल नॉट पॉसिबल। तो 7 डेज कोर्स ऑफ ओरल अमोक्सिसिलिन ट्वाइस ए डे और इंजेक्शन जेंटामाइसिन वंस ए डे अंडर द सुपरविजन और गाइडेंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर और सीएचओ। यहाँ एएनएम जो है वो इंजेक्शन लगाएगी। अगर पेशेंट को रेफ़र नहीं कर पा रहे हैं या पेशेंट रिफ्यूज़ करता है रेफ़र करने के लिए, तो 7 दिन अमोक्सिसिलिन बीडी डोज देनी है और जो ओडी डोज लगानी है आईएम जेंटामाइसिन की डोज लगानी है। ये डोज मैं आपको आगे बताऊंगा, ताकि एक ही जगह डोज आपको याद रहेगी तो आप अच्छे से आपको याद रह जाएगा ये डोज। अब सीएचओ का रोल क्या आता है? सीएचओ का रोल इनसे अलग। असेस एंड क्लासीफाई चिल्ड्रन विद कफ एंड और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग यूजिंग द क्लासिफिकेशन गिवन बिलो। मेजर, अब सीएचओ ने चेक क्या करना है? मेयर ऑक्सीजन सेचुरेशन यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर से आप ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करेंगे। लिसन और फॉर ऑडिबल वीज को सुनेंगे। वीजिंग इज ए हाई पिच विस्लिंग साउंड मेड वाइल चाइल्ड ब्रीथ्स। जब सांस लेगा तो वो हाई पिच वॉल्यूम जो है साउंड बनेगा, जैसे एक सीटी की तरह वीज आएगी बिल्कुल। कुछ बच्चों में इन्फ्लामेशन की वजह से, एयरवे की वजह से विदाउट निमोनिया भी वीज आती है, कुछ बच्चों में निमोनिया के साथ वीज आती है। तो इसको क्लासीफाई सेम वैसे ही करना है हमने, डेंजर साइन और वो सब में। मैनेजमेंट पार्ट हमारा चेंज हो जाएगा। अगर हमारा पेशेंट सीवियर निमोनिया या वेरी सीवियर डिजीज़ के साथ आता है तो रेफर अर्जेंटली फॉर हॉस्पिटलाइजेशन आफ्टर प्री रेफरल डोज ऑफ ओरल अमोक्सिसिलिन एंड आईएम जेंटामाइसिन। यहाँ पे इतना एएनएम ने भी करा था, इतना सीएचओ ने भी करा। सीएचओ का एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? गिव ऑक्सीजन इफ सैचुरेशन लेस देन 90% वाइल अरेंजिंग रेफरल। जब तक रेफर को आप अरेंज करते हो और सैचुरेशन जो है उसकी आपने प्रोब से चेक की थी वो लेस देन 90% है, तो उसको ऑक्सीजन देनी है आपने। और इसके साथ अगर निमोनिया का क्लासीफाई हुआ है तो ओरल अमोक्सिसिलिन फॉर 5 डेज विथ कंसल्टेशन MOPSC। ट्रीट वीज को ट्रीट करना है। वीज का ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। एडवाइस होम केयर, वही सेम होम केयर बताना है और मदर को बताना है, एडवाइस करना है कि कब उसे इमीडिएटली वापस आना है और फॉलोअप आफ्टर 2 डेज। नो निमोनिया में वही सेम प्रोसीजर रहेगा जो आशा का रहता है, जो एएनएम का रहता है, जो सीएचओ का रहता है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा कि एडवाइस होम केयर, इफ़ कफिंग मोर देन 14 डेज रेफर फॉर असेसमेंट, फॉलोअप आफ्टर 5 डेज इफ़ नॉट इम्प्रूविंग। अगर इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो 5 दिन के बाद वापस दिखाना है। अब ऑक्सीजन देनी है आपको जब तक 90% से लेस उसका SpO2 है। अगर चाइल्ड वीज करे तो गिव 3 डोज ऑफ नेबुलाइज साल्बुटामोल फॉर 20 मिनट्स। आपको 3 डोज देनी है नेबुलाइजेशन से साल्बुटामोल की फॉर 20 मिनट्स और 2 to 4 पफ ऑफ साल्बुटामोल MDI विद स्पेसर। स्पेसर के साथ MDI जो हमारा साल्बुटामोल अवेलेबल होता है उसके 2 से 4 पफ देने हैं और इन पफ में गैप कितना रखना है? 2 से 3 मिनट का गैप रखना है ईच पफ के बीच में और रिपीट करना है एवरी 20 मिनट्स। इफ़ देर इज़ इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू ब्रोंकोडायलेटर अंडर मॉनिटरिंग। उसके बाद से इन्हीं ब्रोंकोडायलेटर्स को हम कंटिन्यू करेंगे अंडर, हम MO इंचार्ज से जो CHO है वो पूछ के क्या डोज में देना है उसी हिसाब से। ओरल अमोक्सिसिलिन 5 दिन के दिन देना है और काउंसिल करना है पेशेंट को अगर पेशेंट निमोनिया से क्लासीफाई हुआ है। फॉलोअप 2 दिन के बाद करना है और अगर इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव कर जाता है पेशेंट तो 5 दिन तक कंप्लीट करना है अमोक्सिसिलिन का। इफ़ आफ्टर 2 डेज कंडीशन वर्जन और देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट रेफ़र कर देना है पेशेंट को हॉस्पिटल के लिए। इसी तरीके से अगर कोई पेशेंट रिफ्यूज़ करता है, हर कंडीशन में ये बात समझनी है कि आपने रेफ़र किया, पेशेंट रिफ्यूज़ कर देता है या फिजिबल ही नहीं है पेशेंट को वहाँ पे ले जाना, कह देते हैं घर पे हैं, तो आपको क्या करवाना है? CHO चाहे ANM हो चाहे मेडिकल ऑफिसर हो, आपको करवाना क्या है कि IM जेंटामाइसिन वंस ए डे फॉर 7 डेज़ और अमोक्सिसिलिन ओरल जो देनी है वो 7 डेज़ के लिए BD देनी है। इसके डोज मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा अभी। अब बच्चा, अगर ये तो बात कर रहे थे हम सारी मैनेजमेंट बात कर रहे थे 2 to 12 मंथ और 12 मंथ to 5 ईयर।
अब अगर बच्चा 0 to 2 मंथ है, अगर निमोनिया है या पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पीएसबीआई कहते हैं, जैसा हमारे एक सांस प्रोग्राम चलता है उसमें बताते हैं कम्युनिटी लेवल पे पीएसबीआई जो है पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेशेंट को पहचान ये नहीं समझ पाते हैं कि वो निमोनिया है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कि उसको कफ एंड कोल्ड तो है लेकिन निमोनिया के फास्ट ब्रीदिंग के साइन नहीं है, लेकिन सारे डेंजर साइन हैं। तो अब क्या करेंगे, चेक फॉर फॉलोइंग साइन इन यंग एडल्ट ड्यूरिंग होम विजिट्स, नॉट एबल टू फीड, पहला वही सेम चीज़ें, कन्वर्जन है या फिट्स हैं, फास्ट ब्रीदिंग 60 ब्रीथ्स और मोर पर मिनट्स, और स्वीयर चेस्ट इंड्रोइंग, और एक्सिलरी या अंडर आर्म टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड्स और अबव। हमें कैसे चेक करना है, हॉट टू टच करे, ये ऐसा बच्चा फील करके देखेंगे तो हॉट टू टच होगा, और एक्सिलरी या अंडर आर्म टेम्परेचर लेस देन 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड, फील्स कोल्ड टू द टच, मूव ओनली व्हेन स्टिमुलेटेड और नो मूवमेंट, इनमें से कुछ भी लगता है तो बच्चा या तो सीवियर निमोनिया या पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है। ये 0 से 2 महीने तक के बच्चे का है, कफ होना उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अब डोजेस क्या हैं ओरल अमोक्सिसिलिन की 0 to 2 मंथ के बच्चे के लिए। ओरल अमोक्सिसिलिन की डोजेज जो आएगी वो अगर लेस देन 1.5 kg का बच्चा है तो टू रेफ़र टू हायर फैसिलिटी, आपको हायर फैसिलिटीज़ के अंदर भेजना है। और जो आपको पता होना चाहिए कि आपकी अमोक्सिसिलिन की सिरप जो होती है, जब भी एनक्वास की, कायाकल्प की या कोई अचानक विजिट होती है तो मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, कहीं भी कोई भी स्टाफ नर्स से क्या उठा के वो पूछ लेते हैं, आपको पता है क्या डॉक्टर साहब इस अमोक्सिसिलिन में 5 ml में कितना अमोक्सिसिलिन है? तो हमारे पास लगभग जितनी भी गवर्नमेंट सप्लाई आती है वो 5 ml में 125 मिलीग्राम ओरल अमोक्सिसिलिन सिरप के तौर पे या सस्पेंशन के तौर पे आता है, और जो टैबलेट आती है वो 250 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। अगर हमारे पास सिरप अवेलेबल है तो 1.5 किलो यानी 1.5 kg से 2 kg तक 2 ml OD 2 ml इन मॉर्निंग, 2 ml इन इवनिंग, मतलब 2 ml BD डोज हमें देनी है। ये डोज कंप्लीट लिखी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको ये याद रहेगा। मैं बोलता रहूँगा फिर वो वैसा का वैसा आपको याद नहीं रहेगा, आप इसी को याद कर लेंगे तो याद रहेगा। ये 0 to 2 मंथ के लिए है, जिसमें निमोनिया के लिए आपको ट्रीटमेंट है। और 2 मंथ टू 59 मंथ यानी 2 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे के लिए वेट के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। लगभग वेट उतना ही रहता है, 20 किलो से कम वेट रहता है। तो अगर टैबलेट के फॉर्म में कोई लेता है तो आपको 2 महीने से लेके 4 महीने तक के बच्चे को आधी आधी गोली देनी है सुबह शाम। और कंप्लीट गोली, एक गोली में मैंने बताया था कि 250 मिलीग्राम होता है, और एक सिरप में 1 टीस्पून या 5 ml में 125 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन होता है। तो 5 ml आपको 2 मंथ पे शुरू कर देना है, और वैसे ही आप 3 ईयर टू 5 ईयर के बच्चे को टैबलेट ही दीजिए, ताकि 250 की 2 टैबलेट 500 मिलीग्राम आपको देनी है, और 500 मिलीग्राम आपको शाम को टैबलेट देनी है जब बच्चा आपके पास ओपीडी में आता है। और निमोनिया के लिए, निमोनिया के आपको बताया था 7 दिन तक ओरल मेडिकेशन ये चलेगी, और साथ में जेंटामाइसिन चलेगा अगर बच्चा रिफ्यूज़ कर देता है तो। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर पेशेंट अब हॉस्पिटलाइज हो गया, कि वो मेडिकल ऑफिसर या स्टाफ नर्स के पास, या स्टाफ नर्स वहाँ पे पीएचसी पे अवेलेबल है वहाँ आ गया, और मेडिकल ऑफिसर नहीं है, और मेडिकल ऑफिसर सीएचसी पे या पीएचसी पे अवेलेबल है वहाँ आ जाता है, तो वहाँ कैसे उसका मैनेजमेंट रहेगा? तो यहाँ पे साइन थोड़ा चेंज हो जाता है। पेशेंट आपके पास पहली बार तो रेफ़र होके आ रहा है, आपको मेजर क्या करना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर। फिर उसके बाद लिसन फॉर वीज वैसे ही सुनने हैं आपको, और एनी डेंजर साइन और स्ट्राइडर इन काम चाइल्ड। अगर स्ट्राइडर आ रहा है, जो बच्चे के अंदर आवाज़ आती है, सांस इनहेल करते वक्त आवाज़ आएगी, वो वाली आवाज़ आएगी, तो उस बच्चे को क्या करना है, हॉस्पिटलाइज करना है। गिव ऑक्सीजन इफ़ सेचुरेशन इज़ लेस देन 90%। एयरवे देखना है, एयरवे को मैनेज करना है। गिव रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक देंगे, कौन कौन से देंगे ये भी मैं बाकी आपको बताऊंगा। चेस्ट इन ड्रॉइंग, यहाँ पे वहाँ पे साइन सीवियर निमोनिया में था, या निमोनिया में चेस्ट इन ड्रॉइंग आ जाता है जब हॉस्पिटलाइज होता है, या फास्ट ब्रीदिंग आ जाती है, दोनों में से कोई हो तो निमोनिया बोलेंगे। यहाँ पे हम उसको वही वीज का ट्रीटमेंट देंगे। वीज का ट्रीटमेंट मैंने बताया था साल्बुटामोल, या तो नेबुलाइज करवाएंगे, या फिर उसको एमडीआई स्पेसर के साथ 2 से 4 पफ देंगे 2 मिनट के गैप के बीच में। फिर होम केयर का उसको बताएंगे, मदर को बताना है कब वापस आना है, फॉलो अप आफ्टर 2 डेज़। अगर नो निमोनिया है तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। वीज कर रहा है, ये वही बात बताई हुई है कि नेबुलाइज साल्बुटामोल फॉर 20 मिनट्स और
2 to 4 टाइम 3 डोज देनी है आपको नेबुलाइज की भी 20-20 मिनट के अंदर, मतलब 1 घंटा पेशेंट को अपने पास रखना है, 20 मिनट तक एक से नेबुलाइज कराया, फिर उसको वेट करा 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आप उसको साल्बुटामोल से फिर नेबुलाइज कराएंगे, ठीक है। इसके अंदर चाइल्ड विद एनी डेंजर साइन और हैविंग स्टाइडर व्हेन काम कुड बी क्लासिफाइड एज सीवियर निमोनिया, और सारी की सारी वही बात है जो मैंने अभी बताई है कि आपको कैसे उसको वो देनी है मेडिसिन, ठीक है। इफ़ रेफर और हॉस्पिटलाइजेशन इज़ नॉट फिजिबल और रिफ्यूज, मैनेज विद ओरल अमोक्सिसिलिन ट्वाइस ए डे एंड इंजेक्शन जेंटामाइसिन वंस ए डे फॉर 7 डेज विद डेली मॉनिटरिंग। आपको डेली मॉनिटरिंग करनी है। आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि हमने तो पेशेंट को रेफ़र किया था, उसने रिफ्यूज़ कर दिया या वो गया नहीं। अगर वो गया नहीं है तो आपने IM जेंटामाइसिन क्यों नहीं लगाया उसके, ये आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो। अब निमोनिया को CHO या ANM प्री रेफरल डोज कितनी देंगी IM जेंटामाइसिन की। जो हमारे पास जेंटामाइसिन अवेलेबल होता है वो 2 ml की वायल होती है, जिसमें 80 mg 2 ml के अंदर होता है। 2 ml की वायल होती है, उसमें 80 mg, तो 1 ml में हमारा कितना हुआ 40 mg हमारा रहेगा उसके अंदर IM देने के लिए। 2 मंथ टू 4 मंथ के बच्चे यानी 4 to less than 6 kg में 0.5 to 1 ml हम IM जेंटामाइसिन लगाएंगे। ऐसा ही कंप्लीट डोज उसमें लिखी हुई है। इन डोज को आपको अपने पास आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करके अपने टेबल पे लगा के रख सकते हैं। कोई आपको डोज के लिए ये नहीं कह सकता कि आपको डोज क्या याद नहीं, आपने 5-7 बार डोज याद करी आपको डोज याद हो जाएगी। ऐसा ही आपको सिरप कितनी देनी है अमोक्सिसिलिन 5 ml आपको देनी है सिरप 2 मंथ टू 4 मंथ के लिए। और अगर आपके पास टैबलेट है वही 250 मिलीग्राम वाली तो हाफ टैबलेट देनी है। ये आपको प्री रेफरल डोज बता रहा हूँ मैं। जब सीवियर या वेरी सीवियर निमोनिया होगा तब आशा ने IM जेंटामाइसिन नहीं लगाना, ANM ने लगाना है, फिर CHO ने भी लगाना है। तो इन दोनों को जेंटामाइसिन की डोज पता होनी चाहिए। गिव इंजेक्शन जेंटामाइसिन वंस ए डे और ओरल अमोक्सिसिलिन ट्वाइस ए डे फॉर 7 डेज इफ़ रेफरल इज़ रिफ्यूज और नॉट पॉसिबल। तो आपको ये बात दिमाग में लगा लेनी है हर CHO ने, ANM ने, स्टाफ नर्स ने, कि अगर और मेडिकल ऑफिसर्स ने, अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर देता है तो उसकी डेथ हो जाती है, तो आपने अगर IM जेंटामाइसिन नहीं लगाए तो ये क्वेश्चनेबल रहेगा हमेशा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया जब गाइडलाइन ये कहती है तो। और जो है डोज ऑफ अमोक्सिसिलिन कितनी रहती है, डोज ऑफ अमोक्सिसिलिन वही 2 to 4 मंथ के लिए 5 ml, वो सेम डोज है। रिमेंबर क्या रखना है, चाइल्ड विद एनी डेंजर साइन और चेस्ट इंड्रोइंग हैज़ सीवियर निमोनिया और वेरी सीवियर डिजीज़ एंड नीड्स अर्जेंट लेते हैं कि स्टेप 1 क्या है कि हम एसेस करेंगे। ये एसेस क्या करेंगे, नॉट एबल टू फीड, कन्वर्जन, फास्ट ब्रीथिंग, सीवियर चेस्ट इंड्रोइंग, टेम्परेचर देखेंगे, हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया तो नहीं है, मूवमेंट देखेंगे। उसके बाद क्लासीफाई करेंगे। अगर क्लासीफाई में ये पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन या PSBI या सीवियर जो हमारा निमोनिया है तो वेरी सीवियर निमोनिया के अंदर आता है तो इसको रेफ़र कर देंगे। प्री रेफरल डोजेज आशा के अकॉर्डिंग हम सिर्फ ओरल डोज देंगे और JSS के स्कीम के तहत पेशेंट को अरेंज कराएंगे ट्रांसपोर्ट। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट जो दे रहे हो तो किस स्कीम के तहत दे रहे हो, JSS के स्कीम के। ANM भी वही करेगी लेकिन इसमें वो IM जेंटामाइसिन लगाएगी। डोज मैंने आपको बता दी है। ट्रांसपोर्ट JSS के स्कीम के अंदर आएगा और ट्रीटमेंट कार्ड पेशेंट को दिया जाएगा ताकि जहाँ वो रेफ़र होके जा रहा है वहाँ वो बता सके कि उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया है। इसके बाद जेंटामाइसिन की डोज 2 वायल जो 2 ml की है 80 मिलीग्राम की, उसकी डोज़ अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछता है तो 5 मिलीग्राम पर kg पर डोज होती है वंस अ डे। 5 मिलीग्राम पर kg पर डोज वंस अ डे। पेशेंट को 1.5 किलो से ऊपर पेशेंट है 2 किलो तक 0.2, 2 से 3 0.3, 3 से 4 0.4, 4 से 5 0.5, बड़ा आसान है, 2 तक 0.2, 3 तक 0.3, 4 तक 0.4, 5 तक 0.5 ml IM इंजेक्शन आपको लगाना है। और ऐसी अमोक्सिसिलिन की डोज होती है 20 मिलीग्राम पर डोज, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार देनी है। तो वो 2 ml से लेके 4 ml तक ये डोज आपको बतानी है जो बच्चे के अंदर उसमें लगेगी। 2 महीने तक के बच्चे के अंदर ये डोज है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, एडमिशन या रेफरल रिफ्यूज़ और नॉट पॉसिबल है तो वही कंडीशन है, आपको इंजेक्शन लगाने हैं। आप गाइडलाइन कहती है अगर रिफ्यूज़ करता है तो आपने IM इंजेक्शन लगाने हैं और वो करना है। पेशेंट को ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवा के उनको काउंसिल करना है। हमारा काम है पहला तो काउंसिल करके हायर सेंटर में भेजा जाए, लेकिन एनी हाउ अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर देता है तो भी हमें ट्रीटमेंट देना है।
फॉलोअप क्या है, पीएससी हेल्थ वेलनेस सेंटर लेवल पे एएनएम जो है इंश्योर डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन जेंटामाइसिन एंड ओरल अमोक्सिसिलिन फॉर टोटल फॉर 7 डेज। एएनएम ये अश्योर करेगी इन केस ऑफ द यंग इन्फेंट इज अनेबल टू विजिट द हेल्थ फैसिलिटी, द एएनएम शुड विजिट द होम ऑफ द इन्फेंट एंड एडमिनिस्टर आईएम इंजेक्शन जेंटामाइसिन। मतलब कि आप मना नहीं कर सकते कि क्या मैं घर जाके इंजेक्शन लगाऊंगी, हाँ जी आपको लगाने पड़ेंगे बहन जी, एएनएम को इंजेक्शन ये लगाने पड़ेंगे। चेक यंग इन्फेंट्स कंडीशन एंड प्रेजेंस ऑफ डेंजर साइन, एएनएम शुड इन्फॉर्म द मेडिकल ऑफिसर और नर्स एट द नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी अबाउट द प्रोग्रेस। इन केस ऑफ यंग इन्फेंट्स कंडीशन वर्स तो विद इन और इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है 24 से 48 घंटे में, तो जेएसएस के स्कीम के तहत पेशेंट को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के लिए हम रेफ़र करेंगे। अब जो बात कर रहे थे हम पीएसबीआई की यानी पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो सेम वही सब बातें हैं कि टेम्परेचर लो से लेके हाई तक, कन्वर्जन, फास्ट ब्रीदिंग, नॉट एबल टू फीड। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो गिव फर्स्ट डोज ऑफ ओरल अमोक्सिसिलिन एंड आईएम जेंटामाइसिन, ट्रीट टू प्रिवेंट लो ब्लड शुगर। मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था हाइपोग्लाइसीमिया लेस देन 45 मिलीग्राम से कम होता है तो उसको कहते हैं, तो उसको आपको कैसे ट्रीट करना है वो भी बताया था। वार्म रखना है पेशेंट को, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इफ़ टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री और ज़्यादा है तो पैरासीटामोल दे सकते हैं। एडवाइस मदर हाउ टू कीप द यंग इन्फेंट वार्म एंड वे टू हॉस्पिटल। ऑन द वे ऑफ हॉस्पिटल आपको बताना है कि सिर और पैर ढक के लेके आने हैं, पेशेंट का सिर और पैर बिल्कुल ऐसे रहने चाहिए, वो कवर्ड रहने चाहिए ताकि हवा ना लगे और उसका टेम्परेचर और रिड्यूस ना हो। इसको हम फ्लो चार्ट में याद कर लेते हैं। मैनेजमेंट, ये फ्लो चार्ट की आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी टेबल पे लगा सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सीवियर निमोनिया केस 2 to 59 मंथ, मतलब 2 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे का एडमिट किया हमने। ये हम बात कर रहे हैं स्टाफ नर्स और मेडिकल ऑफिसर लेवल पे। एडमिट किया तो गिव ऑक्सीजन इफ़ SpO2 लेस देन 90%, गिव IV फ्लूइड और NG फीड, दोनों बात कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो फ्लूइड देना है हमें। चेस्ट स्केग्राम, मतलब हमने उसका एक चेस्ट एक्सरे ले लिया है। उसके बाद IV एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन दोनों लगाने हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में। वीज को ट्रीट करने के लिए साल्बुटामोल का ट्रीटमेंट हमने बताया था। मॉनिटर एटलीस्ट एवरी 3 आवर टू अपीयरेंस ऑफ एनी न्यू इमरजेंसी साइन कॉम्प्लिकेशन। काउंट करना है हमें रेस्पिरेटरी रेट और SpO2 चेक करना है। अब ये पूछा जाता है स्टाफ नर्स से कि अगर कोई बच्चा सीवियर निमोनिया का तो उसको कितनी देर में आप चेक करोगे, तो एवरी 3 आवर आपको उसको देखने हैं। अगर वर्स हो रहा है या हमने 48 घंटे के बाद रीअसेस किया तो हमारे पास 2 कंडीशन आएगी कि पेशेंट इम्प्रूव हुआ या वर्स हुआ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। अगर इम्प्रूव हो रहा है तो कंप्लीट एंटीबायोटिक फॉर 7 डेज। 7 डेज़ के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट टू ओरल ड्रग एज सून एज चाइल्ड इज़ एबल टू टेक ओरली। पेशेंट को हम ओरल ड्रग देना शुरू कर देंगे। अब हम चेक क्या क्या करेंगे, रिव्यू और डायग्नोसिस, री एग्जामिन फॉर वीज, रिव्यू और रूल आउट एयर लीक और एम्पाइमा बाय रिपीट एक्सरे एंड ट्रीट अप्रोप्रिएटली। अपग्रेड एंटीबायोटिक टू इंजेक्टेबल, 3rd जनरेशन पे चले जाएंगे स्फेलोस्फेरिन की, जो है सिफोटेक्सिम और सेफ्ट्रैक्सोन प्लस जेंटामाइसिन। गिव एंटीबायोटिक फॉर 10 डेज। ये पूछा जाता है कितने दिनों तक एंटीबायोटिक दोगे, तो 10 डेज। इफ स्टेफेलोकोकल इन्फेक्शन इज कन्फर्म्ड बाय कल्चर और वेरी लाइकली गिव एंटी स्टेफ एंटीबायोटिक्स क्लोक्सासिलिन और amoxiclav with gentamicin. Refer for ventilatory support if oxygenation is not maintained or there is no improvement with above mentioned treatment. इन सब में से कुछ नहीं होता है तो हम ये सब कुछ आगे करेंगे। ये 2 से 59 मंथ तक के बच्चे का ट्रीटमेंट था। एंटीबायोटिक थेरेपी कितनी देते हैं, इंजेक्शन एम्पिसिलिन की बात आती है। अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ अमोक्सिसिलिन की। इंजेक्शन एम्पिसिलिन कितना है, 50 मिलीग्राम पर kg। हमें कितना देना है डोज, मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स को ध्यान होनी चाहिए ये बात कि एम्पिसिलिन की डोज क्या रहेगी। एम्पिसिलिन की डोज रहेगी 50 मिलीग्राम पर kg और बेंजाइल पेंसिलिन 50,000 यूनिट पर kg IM और IV एवरी 6 आवर। जेंटामाइसिन 7.5 मिलीग्राम पर kg IM और IV वंस अ डे। यहाँ जेंटा IV भी शुरू हो जाएगा और यहाँ डोज बढ़ जाएगी जेंटामाइसिन की, 7.5 मिलीग्राम पर kg हो जाएगा। अगर क्लोक्सासिलिन देनी है और अमोक्सिसिलिन देनी है फॉर स्टेफाइलोकोकल तो हमें क्या करना है कि इसमें क्या चीज़ देखना है, स्किन पस्चूल बने हुए या बॉयल बने हुए, तब हमें ये शुरू करना है। इफ़ चाइल्ड डज नॉट शो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट विद 48 आवर्स, स्विच टू जेंटामाइसिन 7.5 मिलीग्राम IV वंस ए डे कंबाइंड विद सेफ्ट्रैक्सोन 100 मिलीग्राम पर kg IV इन 2 डिवाइडेड डोज। और क्लोक्सासिलिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो 50 मिलीग्राम पर kg IV 8 आवर दी। मतलब क्या है, 48 घंटे में बच्चा अगर एम्पिसिलिन या जेंटा के डोज के साथ
इम्प्रूव नहीं कर रहा है, और दूसरा बच्चा ऐसा है जिसको हम क्लोक्सासिलिन या अमोक्सिसिलिन दे रहे हैं, उसके बाद भी वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है 48 घंटे के अंदर, तो हमें डोज जनता की तो उतनी लगानी है 7.5 मिलीग्राम पर केजी, लेकिन सेफ्ट्राइक्सोन की है डोज वो 100 मिलीग्राम पर केजी है, वो 2 डोज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, शिफ्ट टू ओरल डोज एज सुन एज द चाइल्ड इज एबल टू टेक ओरल। ठीक है, एक्सेप्ट किस में नहीं देना दोज विद शॉक और कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया वे लॉन्गर पेरेंटल थेरेपी इज एडवाइस। टोटल ड्यूरेशन पूछी जाती है सीवियर एनीमिया में, सीवियर निमोनिया में। इफ़ द क्लिनिकल रिस्पॉन्स इज विद इन 48 आवर्स देन एंटीबायोटिक शुड बी गिवन फॉर 7 डेज। अगर 48 घंटे में रिस्पॉन्स मिलता है तो 7 दिन, अगर 48 घंटे में रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम दे देंगे, 48 घंटे के बाद मिलता है तो हम देंगे 10 दिन के लिए। ऑक्सीजन कब देनी है? SpO2 90% से कम हो, सेंट्रल साइनोसिस हो, नेजल फ्लेयरिंग हो रही हो, इनएबिलिटी टू ड्रिंक हो, और ग्रंटिंग विद एवरी ब्रेथ हो, और डिप्रेस मेंटल स्टेटस, ड्राउजी या लिथार्जी को। लेस स्पेसिफिक साइन क्या है ऑक्सीजन देने के? स्फीयर लो चेस्ट वॉल इन ड्राइंग, या लेबर्ड और वेरी फास्ट ब्रीदिंग, मतलब रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 70 हो जाए, हेड नोडिंग करता हो बच्चा, तो हम ऑक्सीजन देंगे। की मैसेज क्या है नेजल ऑक्सीजनेशन के लिए? नेजल प्रोंग्स आर द प्रेफर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड इन मोस्ट सर्कमस्टांसिस। ह्यूमिडिफिकेशन इज ओनली नेसेसरी विद ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड दैट बाईपास द नोज। अब ह्यूमिडिफिकेशन क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन इट इज़ जनरली नॉट नेसेसरी व्हेन ऑक्सीजन डिलीवर्ड थ्रू नेजल प्रोंग्स और नेजल कैथेटर। देखिए, अब नेजल कैथेटर या नेजल प्रोंग से दे रहे हैं तो आपको ह्यूमिडिफायर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ हमें नहीं चाहिए कि ह्यूमिडिफाई होके जाए। यूज़ ऑफ हेड बॉक्सेस, फेस मास्क एंड टेंट्स आर नॉट रिकमेंडेड एज दे रिजल्ट इन ऑक्सीजन वेस्टेज और पोटेंशियली हार्मफुल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है। और ह्यूमिडिफिकेशन इज एसेंशियल व्हेन कोल्ड ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड फ्रॉम सिलेंडर थ्रू नेजोफेरेंजियल कैथेटर और व्हेन हाई ऑक्सीजन फ्लो रेट्स आर यूज। तो ह्यूमिडिफायर बोतल या रिजर्वायर शुड बी क्लीन रेगुलरली टू अवॉइड बैक्टीरियल कंटामिनेशन। ये बहुत बड़ा सोर्स है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, ह्यूमिडिफायर की बोतल्स को साफ ना करना। और अब बच्चा रिसीव कर रहा है अगर ऑक्सीजन, तो हमें मॉनिटर करना है ट्वाइस ए डे बाय पल्स ऑक्सीमीटर। SpO2 इज मोस्ट क्रिटिकल वाइटल साइंस है। ए नर्स शुड चेक 3 अर्ली फॉर करेक्ट ऑक्सीजन डिलीवरी है या नहीं है, कट कनेक्शन तो नहीं हो रहा है या सिलेंडर खाली तो नहीं हो गया। एटलीस्ट वंस अ डे व्हेन चाइल्ड इज क्लिनिकली स्टेबल, नो इमरजेंसी साइन और SpO2 90% हो तो शुड बी डिसकंटिन्यू फ्रॉम ऑक्सीजन फॉर 10 to 15 मिनट एंड केयरफुली एग्जामिन फॉर द चेंज इन क्लिनिकल साइन एंड SpO2 डिटरमाइन द नीड फॉर द सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। Children should not be discharged until their SpO2 has been stable at more than 90% in room air for at least 24 hours until all danger sign have resolved। मतलब क्या समझे आप? मतलब ये है कि दिन में 3 घंटे में ऑक्सीजन डिलीवरी मशीन को चेक करना है, 10 से 15 मिनट अगर हमें हटा के रखना है। अगर SpO2 90% से ऊपर रहती है, डिस्चार्ज कब कर पाएंगे? 24 घंटे तक 90 या 90% से ऊपर SpO2 रहती है और कोई डेंजर साइन नहीं आता है तो। और हमें जर्नल क्या, हमें कंडीशन ऐसी है जो देखते रहना है कि रिमूव एनी थिक सिक्रेशन एट द एंट्रेंस ऑफ द नेजल पैसेज और थ्रोट बाय जेंटल सक्शन विच द चाइल्ड कैन नॉट क्लियर। इफ़ द चाइल्ड हैज़ फीवर मोर देन 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, पैरासीटामोल देनी है 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। प्रोवाइड मेंटेनेंस IV फ्लूइड इफ चाइल्ड कैन नॉट एक्सेप्ट ओरल फीड्स। स्टॉप IV फ्लूइड ग्रेजुअली व्हेन द चाइल्ड इज एक्सेप्टिंग, एकदम से कोई चीज़ बंद नहीं करनी है। इफ 20% ब्रोंकोडायलेटर साल्बुटामोल देना है, डोज बता दी आपको। एनकरेज द चाइल्ड टू फीड एज सुन एज चाइल्ड इज एबल टू टेक फीड। देर इज नो रोल ऑफ कफ सिरप मे बी हार्मफुल, यहाँ हार्मफुल हो सकती है इस कंडीशन में। एंश्योर वैक्सीनेशन और न्यूट्रिशन एडवाइस, ये आपको इंश्योर करना है। अब जो है 0 to 59 मंथ के बच्चों के लिए हम अगर उसको PSBI है, निमोनिया है, तो कैसे करेंगे? अगर मेनिंजाइटिस का कोई सस्पेशन नहीं है तो हम हॉस्पिटलाइज करेंगे। मेंटेन न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, ऑक्सीजन देंगे अगर SpO2 लेस देन 90 है। इंजेक्शन एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन, डोज बताई थी 7.5 मिलीग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से जेंटामाइसिन चल रहा था और 25 मिलीग्राम के हिसाब से हमारी एम्पिसिलिन थी। मॉनिटर फॉर वर्सनिंग, 48 घंटे तक एसेस करेंगे। अगर मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड है तो सीधा ही 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन यानी सिफोटेक्सिम या सेफ्ट्राइक्सोन प्लस जेंटामाइसिन फॉर 2 to 3 वीक चलेगी इसके अंदर।
अगर 48 घंटे के बाद इंप्रूवमेंट आता है, फीडिंग वेल है, नो चेस्ट इन ड्राइंग है, नो हाइपोक्सिया माने SpO2 जो है मोर देन और इक्वल टू 90% है, तो कंप्लीट करेंगे 7 to 10 डेज एंटीबायोटिक एंड डिस्चार्ज करेंगे। कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो वही सिफेलोस्पोरिन हम जेंटामाइसिन के साथ 10 से 14 दिन के लिए कंटिन्यू करेंगे। सांस, ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है सबके लिए, निमोनिया नहीं तो बचपन से ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो बना पाऊँ ऐसे।